राजस्थान की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। इस फैसले के तहत सचिन पायलट की जीत मानी जा रही है। हाई कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर 24 जुलाई तक रोक लगा रखी है। स्पीकर सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हाई कोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता है। न्यायालय निर्णय का समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता है। अंतिम निर्णय स्पीकर द्वारा नहीं लिया जाता तब तक न्यायालय से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। स्पीकर के फैसले पर हाई कोर्ट को रोक लगाने का आदेश है या नहीं, इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। न्यायालय निर्णय का समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता है। राजस्थान की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। और दिल्ली से संवाददाता मनीष सोलंकी सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये पूरी राजस्थान की सियासत को अब किस तरफ लेकर जाएगा? देखिए मनीषा, सबसे पहली बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को, क्योंकि है ना क्योंकि जो स्पीकर है वो वहीं पर मान्यता पूरी उनकी बनी रहेगी। क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो सचिन पायलट है उनके लिए ये पहला कदम जीत की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है, क्योंकि पहली बार उनको ये जीत कहीं ना कहीं दिलाई गई है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उस पूरे मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जब तक 24 जुलाई तक जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो बरकरार रहेगा और उसके बाद में ये पता चलेगा कि मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या क्या होगा। क्योंकि तब तक जो 19 विधायकों की जो सचिन पायलट के संग जो फौज है वो तब तक बनी रहेगी। उसके बाद में ही ये पता पड़ पाएगा कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और उस पर रोक लगा दी है। और बिल्कुल जिस तरीके से अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई कब होगी, हालांकि अब तक जिस तरीके से सुनवाई हुई है उसमें सचिन पायलट की जीत मानी जा रही है, उनके हक में यह फैसला बताया जा रहा है। सचिन पायलट की अगर पहला कदम माने तो सचिन पायलट को पहले कदम पर ये जीत मिली है, क्योंकि साफ मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि वो जो हाई कोर्ट का फैसला वो बरकरार रहेगा 24 जुलाई तक। 24 जुलाई के बाद में जो हाई कोर्ट है वो अपना फैसला देगा। फैसला किधर जाएगा ये हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या कार्रवाई होगी, आगे ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनको छूट है। लेकिन पहले हाई कोर्ट का जो फैसला उस पर जो निर्णय हाई कोर्ट को ही लेना होगा और उसके बाद में आगे की फिर कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर के। बिल्कुल। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी आया है मनीष। इस फैसले के बाद या पायलट खेमे की तरफ से या गहलोत खेमे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए अभी किसी भी खेमे की तरफ से कोई भी इस मामले पर प्रतिक्रिया बिल्कुल सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी बिल्कुल मामला शांत है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अभी किसी तरह की कोई मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या अभी किसी तरह की कोई बाइट नहीं मिल पाई है इस पूरे मामले को लेकर के, ना ही सचिन पायलट वाले मामले को लेकर के, क्योंकि दोनों ही मामले कोर्ट में चल रहे हैं और अभी कोर्ट के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसलिए है ना दोनों खेमे में बिल्कुल माहौल शांति का है, लेकिन चर्चाएं और राजनीति बहुत जोरों पे चल रही है इस समय। बिल्कुल मनीष, और जब तक स्पीकर इस पूरे मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, जब तक कोई निर्णय नहीं लेते हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता, तब तक न्यायालय इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला है। जी बिल्कुल, जब तक स्पीकर इस मामले में जब तक कोई अपना निष्कर्ष नहीं निकालते तब तक इसमें न्यायालय कोई इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पूरा फॉलो किया जाएगा, उसको माना जाएगा। और उसके बाद में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी थी, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया है उसने मना कर दिया कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमे और सचिन पायलट इसको एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं देख सकते हैं, क्योंकि पहला कदम उनका ये देखा गया कि उनको पहले कदम पर जरूर कोर्ट से उनको राहत मिली है और पहला कदम उनका जीत की तरफ गया है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो
बिल्कुल। और लगातार जिस तरीके से हम तस्वीर ये देख रहे हैं कि राजस्थान की सियासत में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यह है कि जब तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता है, तब तक न्यायालय इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और वहीं जयपुर से संवाददाता बनवारी लाल उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बनवारी लाल उपाध्याय, जिस तरीके से हमने पूरी तस्वीर देखी और इस तस्वीर में अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद सचिन पायलट की जीत की तरफ ये पहली कदम भी इसे बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में जब तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेते, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन सब के बाद राजस्थान की सियासत किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से जो राजस्थान की सियासत में गर्माहट है वो देखते ही यहाँ पर बन रही है। पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया गया है। हाई कोर्ट में जो है ये पूरा मामला चला और उसके बाद कल इसका फैसला 24 तारीख को यहाँ पर जो है वो होना है और इसी को लेकर एसपीएल दायर की। तो अब इस पूरे मामले में सोमवार को ये पूरा फैसला भले ही कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पर जो साफ तौर पर बात है कि सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में उन्होंने नोटिस दिया और उनको हक है और इसी को लेकर ये पूरी जो सियासत है वो कानूनी दावपेच में अब जो है वो फंस चुकी है। और इसी को लेकर जो पायलट गुट के जो भी विधायक हैं उनको यहाँ पर राहत भरी बात जरूर कही जा सकती है। अब इस पूरे मामले में यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री गहलोत है उनका कहना है कि जिस तरह से कल जो पत्र उन्होंने दिया, ऐसा पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है कि खुद मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को यहाँ पर अपने हक की लड़ाई के लिए जो है जो एक पत्र लिखते हैं। तो ये एक काफी यहाँ पर एक चौंकाने वाली जो है बात कही जा सकती है। राजस्थान की सियासत की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो विधायक हैं वो होटलों में हैं और जो नाराज जो विधायक हैं वो मानेसर या दूसरे जो राज्यों में वो कहीं जो है रुके हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जनता पर जो है वो असर जरूर यहाँ पर अब रोष देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। भाई बात करें मनीषा, मैं आपको एक और यहाँ पर बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जितने भी चिर परिचित जो रिश्तेदार है, उनके भाई है, उनके यहाँ पर ईडी, इनकम टैक्स जो सभी एजेंसी हैं वो यहाँ पर दबाव बना रही हैं, छापामारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो है पूरा माहौल जो है वो सियासी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये माहौल तो सियासी नजर आ रहा है, लेकिन बनवारी लाल, क्योंकि लगातार शुरुआती दौर से हम ये देख रहे थे, जब से नाराजगी सचिन पायलट ने अपनी दिखाई है, ये कहा जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा आधिकारिक बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। और ये सामने निकल कर आ रहा है कि जो उनकी नाराजगी है वो कांग्रेस से नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री गहलोत से है। तो क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान या फिर अब कोई सरगर्मियां नजर आ रही हैं? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर इस नाराजगी को पार्टी में दूर किया जाएगा? जी देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट जब से यहाँ से वो अपने विधायकों के साथ गए, उसके बाद से उन्होंने अभी तक मीडिया के सामने खुलकर अपनी कोई भी बयानबाजी नहीं दी, क्योंकि वो भी इस पूरे मसले को जानते हैं कि अगर वो कोई भी बयानबाजी करते हैं तो उसकी काफी अहमियत हो जाएगी। लिहाजा उनके जो और विधायक जो साथी हैं वो अपनी तरफ से कुछ बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन वो भी कदम संभाल कर कि कहीं उनकी जुबान फिसल ना जाए और उनके लिए कहीं एक और आप कड़ी हो जाए। तो ऐसे में अब जो है अभी तक सचिन पायलट का कहीं भी कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। और ऐसे में अब यहाँ पर जो राजनीति में संकेत समझे जाते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कांग्रेस है, मुख्यमंत्री आरोप लगा चुके हैं कि वो भाजपा में शामिल होंगे, कभी वो थर्ड फ्रंट की बात आती है। और जिसके बाद जो बयानबाजी हुई, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने पार्टी की पीठ पर जो है छुरा घोंपा है, खंजर घोंपा है, नकारा है, निकम्मा है, तो इस बयान को लेकर के भी उनके ऊपर यहाँ पर जो है सोशल साइट पर काफी लोगों ने जो है बड़ास निकाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बनवारी लाल आपका तमाम जानकारी के लिए।